प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 19 जुलाई दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यूहन्ना के पुस्तक उसका 9 अध्याय 4 पद। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। प्रियो, आज का विषय है समय का सदुपयोग करें। यीशु समय के महत्व को पूरी तरह समझते थे। उनकी पृथ्वी पर सेवकाई केवल 3.5 वर्षों तक चली। फिर भी उन्होंने छोटी सी अवधि में हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से शिष्यों को प्रशिक्षित किया और उन्हें तैयार किया। यूहन्ना 11:9 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। इस संसार में बिना ठोकर खाए चलने में हमारी मदद जो है वह सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि जगत की ज्योति वही है। हमारा मार्गदर्शन करता है, और किस प्रकार से मार्गदर्शन करता है वो है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हर एक कार्यों को वो आशीषित करता है। यह देखकर बहुत दुख होता है कि कितने मसीही युवा और युवती अपने जीवन को हर प्रकार की संसारिक बातों में लगाए रखते हैं। घंटों मोबाइल चलाएंगे, निरंतर बातों में रहेंगे, और कभी भी वो परमेश्वर के प्रति अपने जीवनों में हुई आशीषों को ध्यान नहीं देते, और उनके जीवनों में ये समय बीतता जाता है। मरकुस 1:35 कहता है कि और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। प्रियो, यहाँ तक भजन संगीता 119:147 कहता है, मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। भजन 143:8 कहता है, दाऊद अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। प्रियो, जब हम परमेश्वर की ओर अपने हृदय को लगाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। किधर और किस पल और किस मार्ग पे चलना है ये परमेश्वर की आत्मा हमें बताती है। हमें ये बताया जाता है परमेश्वर के द्वारा कि किस समय का कैसे उपयोग करना है। लेकिन क्या हम ईमानदारी से इस समय का जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है उपयोग कर रहे हैं? ये आज भी बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए हम जो परमेश्वर को मानते हैं, उसकी सच्चाई को जानते हैं, आइए परमेश्वर के अनुभव में, भय में, डर में उस परमेश्वर की बातों को माने और जाने, और उसके अनुग्रह में एक एक पल का इस्तेमाल करें। आगे के मनन के लिए भजन संगीता उसका 90 उसका 12 पद। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संगीता 23, 24 और 25 अध्याय। संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 21 अध्याय 18 पद से लेके 40 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।